हम ब्लड पढ़ चुके हैं। अब ब्लड के बाद मैं आपको एक और कनेक्टिव टिश्यू बताना चाहता हूँ, दैट इज लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है ये आप ध्यान रखिए। देखिए, जब दो बोन्स जुड़ती हैं, ये बोन को बोन से जोड़ता है, बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट कनेक्ट जॉइन बोन टू बोन, राइट। तो आप सोचिए बोन बहुत हार्ड टिश्यू होता है, तो इसको जोड़ने के लिए जो लिगामेंट होंगे दे आर वेरी इलास्टिक, और इसमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है, मतलब लिक्विड होता है, और इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज टेंडोन्स। टेंडोन्स क्या है, इसको आप ध्यान रखें। ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, मसल्स टू बोन। तो टेंडोन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, राइट। तो इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए, मसल्स सॉफ्ट होती हैं और बोन क्या होती है, हार्ड। तो एक चीज सॉफ्ट है तो टेंडोन्स क्या होंगे, अगर आप उसका लिगामेंट से कंपैरिजन करो तो लिगामेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा मीनिंग इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। स्ट्रेंथ इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, मसल्स होती हैं, राइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा, एक और हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका नाम है कार्टिलेज। क्या नाम है उसका, कार्टिलेज। जो कार्टिलेज टिश्यू है मैं आपको बताता हूं ये कहां पाया जाता है। देखिए, कार्टिलेज इट इज हार्डर देन मसल्स बट सॉफ्टर देन बोन्स। ये बोन से तो सॉफ्ट होता है लेकिन मसल से हार्ड होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए हमारे ईयर होते हैं, ये उसके बने हुए हैं कार्टिलेज के। तो ये क्या है, इसको आप मसल्स की तरह मोड़ भी सकते हो, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ेंगे ये बोन की तरह अपनी शेप ले लेगा, राइट। या हमारी जो नोज होती है तो ये भी जो है कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई होती है, राइट। या हमारी जो विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसे आप कहते हैं, उसमें भी जो रिंग्स पाई जाती हैं वो भी कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई हैं। और देखिए, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हमारे नी है, ठीक है, तो यहाँ जो नी कैप है, यहाँ पर दो बोन्स जुड़ रही हैं, क्लियर। तो जब दो बोन्स जुड़ रही हैं तो वो आपस में रब ना करें, तो इसलिए क्या होता है, उनके ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग पाई जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे ओल्ड लोग हैं वो सफ़र करते हैं कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जो कार्टिलेज है, जब कार्टिलेज घिस जाता है तो बोन्स डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, जिससे फ्रिक्शन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, इनटॉलरेबल अनबेरेबल पेन होता है, ठीक है। एक बात और, अब देखिए हमारी जो ये बैकबोन है, तो बैकबोन में भी जो है आप जानते हैं यहाँ पर हमारी बैकबोन में बहुत सारी वर्टिब्री पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल कहते हैं, गर्दन का दर्द हो गया, तो ये क्या है, सर्वाइकल का मतलब हमारी नेक में जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। तो जो वर्टिब्री होती है उनके बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ओके। एक और कनेक्टिव टिश्यू बताता हूँ आपको, लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड ये लगभग सेम जैसे होते हैं, मतलब सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे ब्लड में मैंने आपको बताया था कि उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं। और जो ब्लड है उसका कलर कैसा है, रेड। लिम्फ का जो कलर है वो थोड़ा लाइट पेल होता है, पेल का मतलब येलोइश, ओके। और उसमें आरबीसी नहीं होती है लिम्फ में, तो आरबीसी नहीं होंगी इसलिए उसका कलर कैसा हो गया, पेल, ठीक है। और उसमें थोड़ा डब्ल्यूबीसी तो पाई जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, जैसे ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा है, तो उसमें से अगर प्लाज्मा बाहर आ गया तो उसको हम क्या कह देते हैं, लिम्फ, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूं कि जैसे यहाँ पर आप समझिए,
तो देखिए लिम्फ बनता कैसे, जैसे ये एक ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट। तो ब्लड वेसल्स में से अगर आप जानते हैं ब्लड वेसल्स आगे चलकर क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है। तो कैपिलरीज दे आर वेरी थिन। अब उनमें से अगर ब्लड बाहर आता है तो वो ब्लड जो है वो सेल्स के चारों ओर फैल जाता है। तो वो एक्चुअल में ब्लड नहीं है, वो लिम्फ है। लिम्फ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, डब्ल्यूबीसी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये लिम्फ है जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है इन द सराउंडिंग ऑफ सेल्स। तो देखिए इसलिए बिकॉज ये सेल के चारों ओर पाया जा रहा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरसेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये किस स्पेस में प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस में। और आप जानते हैं सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे कोई ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस ही पूछ सकता है। तो ब्लड कैसे कलर का है, रेड। लिम्फ किसके कैसे कलर का है, पेल। ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। इसमें क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, और थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी है। ब्लड में ज़्यादा प्रोटीन होता है और लिम्फ में कम प्रोटीन होता है, ओके। अब देखिए बेटा आपकी बुक में एक और टिश्यू दिया हुआ है, कनेक्टिव, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स पाया जाता है, अराउंड नर्व्स पाया जाता है, ठीक है। और ब्लड वेसल नर्व्स इन द बोन मैरो। और ये जो स्पेस होता है ऑर्गन्स के बीच में उसको फिल करता है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो जो एरियोलर टिश्यू है ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच टिश्यू हेल्प इन द रिपेयरिंग। तो आप कौन सा टिश्यू का नाम लिखेंगे, एरियोलर टिश्यू का नाम लिखेंगे आप, ठीक है, जो टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प लिखता है। एक और टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज। तो एडिपोज क्या होता है बेटा, इसको हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो इसका क्या काम है, देखिए इसका काम है ये इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब हमें ठंड से बचाता है। आप देखते हैं जैसे हम सब तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, कोट वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, कंबल वगैरह ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। लेकिन क्या एनिमल ऐसा कर पाते हैं, नो। आप देखिए जैसे क्या है, एलिफेंट है, ठीक है, तो एलिफेंट कोई कपड़े पहनता है नहीं। तो वो क्यों अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर है, किसकी, फैट की, राइट। तो वो फैट की जो लेयर है वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, किससे, ठंड से प्रोटेक्शन कर रही है। और जो फैट होता है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाता है स्किन के नीचे, जस्ट बिलो द स्किन। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं हम, मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 3 टाइप की मसल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। कौन सी मसल्स, स्ट्रेटेड। सेकंड जो मसल्स हैं हम उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। और थर्ड जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। ओके, ध्यान दीजिए। तो बेटा हमारा जो सेकंड टाइप का टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, तो जैसे मैंने पहले बताया इसमें 3 टाइप की मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड थर्ड कार्डिक मसल्स। क्लियर। तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मीन्स दे आर एसोसिएटेड विद आवर बोन्स। तो ये हमारे लिम्स में पाई जाती हैं। लिम्स मीन्स हमारे हाथ में और पैर में, ठीक है। तो जो हम अपने हाथ और पैर मूव कर पाते हैं
सपोज मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सोल्जर्स, तो ये किस मसल्स की हेल्प से हम मूव कर पा रहे हैं? हम इसको मूव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। तो बिकॉज ये हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग काम करती हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार इनको मूव कर सकते हैं, तो दीज मसल्स आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री माने जो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग काम करें। स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं इन्हें? स्ट्रेटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, मतलब ये पट्टियां सी पाई जाती हैं, डार्क कलर की और लाइट कलर की, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें जो सेल्स हैं वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट, और ये सिलेंड्रिकल होती हैं, रॉड्स की तरह सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। आप देख रहे हैं कोई ब्रांच नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो हमारी मसल्स आती हैं उनको हम कहते हैं, अच्छा इसको हम स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, बोन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस मसल्स के 3 नाम हैं, स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री। आपको इसका रीजन पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब देखिए जो स्मूथ मसल्स हैं, इसकी जो सेल है वो स्पिंडल शेप होती हैं, ठीक है। आप देखिए स्पिंडल मीन्स क्या है कि टिप्स पर तो नैरो है और बीच में क्या है? ब्रॉड है, बीच में चौड़ी हो गई और ऊपर क्या है? पतली है। तो इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। और ये यूनि न्यूक्लिएट होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएट थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा डार्क और लाइट बैंड नहीं है जैसा कि इसमें था स्ट्रेटेड मसल्स, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? स्मूथ मसल्स, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। थर्ड इसका नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री क्या? इनवॉलेंट्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ये अपने आप काम करती रहती हैं, ठीक है। और इनको हमने विसरल मसल्स भी कहा है। विसरल का मतलब हुआ ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से पाई जाती हैं। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दे आर नोन एज द विसरल ऑर्गन्स। तो बिकॉज दे आर फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, so these are known as visceral muscles also। तो आप देखिए जैसे हमारा यूरेटर है, राइट, आप जानते हैं यूरिन फिल हो जाता है, ये हमारे यूरिन बनता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाता है, तो वो अपने आप काम कर रहे हैं, हमें अपने आप एक फीलिंग आएगी, ठीक है, कि यूरिन जाना है। और देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है, हमारे लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या हमने ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ती है? फिर तो ऐसा हो जाएगा हमने खाना खा लिया और स्विच ऑन करना भूल गए कि खाना डाइजेस्ट हो, तो पता चला खाना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ। या लंग्स हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं, वरना तो हम तो सांस लेना ही भूल जाएं। तो जो हमारे मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे यूरेटर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, हमारे लंग्स में है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो वो अपने आप काम करती हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द इनवॉलेंट्री मसल्स, और इंटरनल ऑर्गन्स में तो विसरल मसल्स। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थर्ड टाइप की जो मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स जो है दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट, वो केवल हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है, केवल हार्ट में मिलती हैं। इसलिए आप जानते हो जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और आप देखते हैं जैसे किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करवाते हैं? ईसीजी कराते हैं। क्या कराते हैं? ईसीजी। तो जो ईसीजी में वो रिपोर्ट आती है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जहां कार्डियो वर्ड आ गया तो समझ लीजिए हार्ट की बात चल रही है। तो कार्डिक मसल्स दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट। अब देखिए इसके अंदर ना दोनों के प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें भी डार्क और लाइट बैंड पाई जाती हैं जस्ट लाइक स्ट्रेटेड मसल्स, बट दीज आर इनवॉलेंट्री। फंक्शन किसकी तरह कर रही हैं? इसकी तरह, इनवॉलेंट्री। आप देखिए क्या हमें अपने हार्ट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि वो स्टार्ट हो जाए या ऑफ हो जाए? वो तो दिन रात काम करता रहता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता है। और आप जानते हैं जिस दिन ये हमारा हार्ट रेस्ट करेगा ना, बस पूछो मत क्या होगा, ठीक है। तो ये मसल्स कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं। एक बात और,
देखिए ये जो मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ये काम तो करती हैं हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं जब आप कोई मस्कुलर कोई फिजिकल वर्क करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, ज़्यादा खेल कूद लेते हैं, या कोई मजदूर है, तो आप देखते हैं हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मसल्स थक चुकी हैं। और दर्द क्यों होता है, क्योंकि मसल्स में जब ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड वैसे तो दूध में मिलता है, आपको पता है, दही में मिलता है, लेकिन हमारी मसल से ही बन जाएगा जब आप ज़्यादा मेहनत का काम करेंगे। और वो लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, क्रैम्प्स कर देता है, अकड़न जकड़न ये फील होती है हमें। ठीक है, अब जो ये विसरल मसल्स हैं, ये एक रिदम में काम करती हैं, ये थकती नहीं है। ठीक है, ये थकती नहीं है और ये लगातार काम करती रहती हैं। आप देखिए, आप सो रहे हैं फिर भी आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, आप सो रहे हैं फिर भी आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं फिर भी आपके अंदर यूरिन बन रहा है, और आप कई बार होता होगा कि आप रात को भी उठकर यूरिन करने जाते होंगे। तो ये मसल्स भी थकती नहीं हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये कभी नहीं थकती हैं, नेवर, और एक बहुत ही रिदम में काम करती हैं। आप जानते हैं हमारी जो हार्ट बीट का नंबर है वो फिक्स है। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। बीट का मतलब 72 धड़कन होती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक रिदम में काम चला। अगर किसी की हार्ट बीट ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीट कम हो गई तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा मैंने आपको ये मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ा दिया है, कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा दिया। तो आप इनमें जो थोड़ा डिफरेंस वगैरह है, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि टेंडोन्स और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कार्टिलेज और टेंडोन में क्या डिफरेंस है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू में क्या डिफरेंस है, या जैसे 3 टाइप की मसल्स हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। तो वो आप सब कुछ बता सकते हैं, और आप इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, और बुक को पढ़िए और लर्न कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होंगे, यूटी भी होगा और हाफ ईयरली भी होगा और एनुअल एग्ज़ाम भी होगा, और आप नेक्स्ट क्लास 10th क्लास में भी आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।